अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अब्दुल। आज के सेशन में हम एक्सेल के विजुअलाइजेशन पावरफुल एस्पेक्ट चार्ट्स का जायजा लेंगे। चार्ट्स एक फैंटास्टिक टूल है रॉ डेटा को मीनिंगफुल विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। चाहे आप बिगनर हैं या अपने डेटा विजुअलाइजेशन स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं, चार्ट्स को समझना आपकी डेटा विजुअलाइजेशन स्किल्स को एलिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए चार्ट्स की दुनिया को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। आज हमारा फोकस चार्ट्स के इंट्रोडक्शन पर ही होगा कि किस तरह चार्ट्स हमारे डेटा में ट्रेंड, पैटर्न और कंपैरिजन को देखने में मदद फराहम करता है, जो एक नज़र में हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स फराहम कर देता है। शुरू करने से पहले अपने पिछली वीडियो का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछली 2 वीडियोस में हमने काउंट और सम फंक्शंस को एक्सप्लोर किया था, जिसमें बेसिक काउंट, काउंट ए, काउंट इफ्स, सम, काउंट ब्लैंक, सम इफ, ऑटो सम और सम इफ्स को एक्सप्लोर किया गया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी चेक करें। यकीनन उनसे भी आपको एक्सेल सीखने में काफी हद तक मदद फराहम होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं चार्ट्स। इससे पहले कि हम चार्ट्स को एक्सप्लोर करें, हम थोड़ा देख लेते हैं कि कितने किस्म के चार्ट्स हैं हमारे पास, टाइप्स कितनी हैं और मेजर कितने टाइप्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरियस टाइप्स है हमारे पास चार्ट्स की, जिनकी अलग अलग एडवांटेजेस हैं और अपने हिसाब से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम कॉलम चार्ट क्या करता है। कॉलम चार्ट वर्टिकल बार्स में रिप्रेजेंट करता है आपके डेटा को और ये डिफरेंट टाइप्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन देखना इसमें काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, इससे हम कंपैरिजन का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हाईएस्ट है कि कौन सा हाईएस्ट है और कौन सा हमारे पास लोएस्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आइडियल है ट्रेंड्स दिखाने में। ये जो है वो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है लाइंस के अंदर और आसानी रहती है हमें ट्रेंड देखने के लिए कि कहाँ हमारा ट्रेंड ऊपर रहा और कहाँ हमारा ट्रेंड जो है जिसमें डिप आया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी पाई चार्ट। पाई चार्ट चीज़ों को आसान कर देता है पोर्शंस में कंपेयर करने में, यानी कि कंट्रीब्यूशन ये बताएगा हमें कि अगर वो 100% है तो किसका कंट्रीब्यूशन कितना है उसके अंदर। अगला है हमारे पास ये बार चार्ट। बार चार्ट बेसिकली कॉलम चार्ट जैसा ही है, लेकिन कॉलम चार्ट हमारे पास वर्टिकल होता है, बार चार्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टली है। इसमें भी कंपैरिजन ही देख रहे हैं हम कौन सा वाला जो है हमारे पास नंबर आगे है, कौन सा नंबर हमारे पास अभी पीछे है। एरिया चार्ट अगर मैं कहूँ लाइन चार्ट जैसा ही होता है तो गलत नहीं होगा। सिर्फ डिफरेंस ये है, लाइन चार्ट में सिर्फ लाइंस हैं और इसमें क्या है कि लाइंस के नीचे वाला पोर्शन सारा फिल्ड आउट है। नेक्स्ट है जी सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट हमें 3D टाइप का डिस्प्ले दे देता है लैंडस्केप के ऊपर, जो कि लार्ज डेटा सेट के ऊपर ज़्यादातर काम कर रहा होता है और इसमें आप डिफरेंट वैरायटी देख सकते हैं टाइम टू टाइम। अब देखते हैं जी हम ये चार्ट्स बना कैसे रहे हैं। ये कुछ डेटा है मेरे पास एज यूजुअल और ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। मैं ये चार्ट दोबारा यहाँ पे आपके लिए बना लूँगा। हम पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी डेटा का से हमने चार्ट बनाना है। हम इंसर्ट ऑप्शन में गए और यहाँ देखिए चार्ट का पूरा एक ऑप्शन है मेरे पास, एक पूरा रिबन के अंदर सेक्शन है चार्ट्स का और रिकमेंडेड चार्ट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये मुझे रिकमेंडेड चार्ट बता रहा है कि ये जो डेटा है इसके लिए ये कुछ चार्ट्स हैं जो बेहतर रहेंगे और इनका मुझे यहाँ पे ओवर भी दे रहा होगा। एक फनल चार्ट है, ये फनल चार्ट का एग्जांपल दे रहा है मुझे। ये मेरे पास कुछ स्कैटर्ड में है, डॉट्स में। ये हमारे पास अगेन बार चार्ट टाइप का ही है, लेकिन वो बार चार्ट की अलग कैटेगरी है। ये कॉलम चार्ट आ गया, ये भी बार चार्ट का ही टाइप है। ये एरिया चार्ट की एक टाइप है। ये अगेन कॉलम चार्ट की एक टाइप है, बार चार्ट, लाइन चार्ट और ये सिंपल कॉलम चार्ट। तो मैं इसमें नहीं जाता, मैं ऑल चार्ट हो जाता हूँ, तो मैं यहाँ से खुद भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप कॉलम चार्ट के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास यहाँ के कॉलम चार्ट में मैं किस तरह के स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह लाइन चार्ट के अंदर जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास। मैं इनमें से जो चाहूँ उसको सिलेक्ट इन कर सकता हूँ। सेम गोज फॉर पाई चार्ट के ऑप्शन। डोनट चार्ट भी पाई चार्ट का हिस्सा है और हम सारे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। बार चार्ट की एग्जाम सारी यहाँ पे आ गई हैं टाइप्स। एरिया चार्ट की टाइप्स आ रही हैं। सी 3D के फंक्शंस भी हैं। स्कैटर्ड,
लाइन के साथ स्कैटर्ड है और अलग अलग स्कैटर्ड चार्ट्स के ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। आप प्लीज़ इन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्बो। कॉम्बो में अक्सर क्या है, अब जैसे मैं जनवरी का एक अलग ऑप्शन रखना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जनवरी लाइन में चाहिए तो मैं कर सकूँगा यहाँ के, और मार्च में मैं कहता हूँ जी मुझे लाइन ये वाला यूज़ हो जाए वहाँ पे। अप्रैल में लाइन यूज़ हुआ हुआ है, मैं कह रहा हूँ जी एरिया चार्ट दिखा दो अप्रैल में आप मुझे, मैं डिफरेंट चार्ट्स एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। सी, ये ऑप्शन मेरे पास कॉम्बो में अवेलेबल है। अब चार्ट बनाने के बाद आपके पास, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं एक्सेल के अंदर तो उससे रिलेटेड एक्सेल हमें एक नया टैब जनरेट कर देता है। देखिए आप, मैं अगर बाहर ऐड कर रहा हूँ क्लिक तो हेल्प के बाद कोई टैब नहीं है, वैसे अगर मैं चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चार्ट्स के 2 मेरे पास टैब्स ऐड इन हो गए हैं। पहले में क्या है, चार्ट डिज़ाइन है। अब जैसे आप इसके अंदर जाते हैं, आपको एक्सेस से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए एक्सेस गायब हो गया यहाँ से, सही है। और मैं वापस इसको ऐड इन करना चाहूँ, मैं ऐड कर लूँ, इससे मैं वाई एक्स अपना एक्स एक्सेस जो है वो ऐड या रिमूव कर सकता हूँ एक्सेस से यहाँ से, ठीक है। और यहाँ मेरे पास टाइटल आ गया इसके लिए, अगर मैं मजीद टाइटल ऐड करना चाह रहा हूँ या अगर मैं वापस हटाना भी चाह रहा हूँ तो यहाँ क्लिक करके मैं इसको हटा सकता हूँ। चार्ट का टाइटल ऊपर मेरे पास आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कोई टाइटल नहीं चाहिए तो नन हो जाएगा, अबव चाहिए या सेंट्रली ओवरलेड चाहिए, इस एरिया के अंदर ही चाहिए तो ये फंक्शंस यहाँ आ रहे हैं। इन फंक्शंस को भी प्लीज़ आप एक्सप्लोर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में आप ऐड इन कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब मैं वहाँ पे दे सकूँ। डेटा लेबल्स हैं, यानी कि जो इनके जो फिगर्स हैं वो सारी फिगर्स यहाँ पे हम ऐड इन कर सकते हैं यहाँ से, और फिर इसके बाद फिर डबल क्लिक करके हम यहाँ ऑप्शंस भी आ जाते हैं। मैं कहता हूँ जी इनसाइड एंड, यहाँ भी 3 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को प्लीज एक्सप्लोर कीजिएगा एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो इसी तरह से हमारे पास मजीद ऑप्शन नेक्स्ट टैब, इसी टैब के अंदर मजीद ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे मैं चार्ट का स्टाइल चेंज करने के ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, ये देखें आप, ठीक है, कि अगर मैं ऑप्शन चेंज करना चाह रहा हूँ, स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह से कलर्स अगर चेंज करना चाह रहा हूँ, ये देखिए कलर थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है ये एक, और हम यहाँ से मजीद, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसी तरह से चार्ट का जो डिज़ाइन है, स्टाइल, अगेन यहाँ पे मजीद ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास। हम इन ऑप्शंस में से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी हमें ठीक लगता है हमारी उस प्रेजेंटेशन के हवाले से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है जी डेटा स्विच का। अब स्विच डेटा क्या है, पहले मैं इसको, इस वाले को रिमूव कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। स्विच डेटा क्या है? स्विच डेटा ये है मेरा जो ये जो 2 चीजें हैं ऊपर और ये जो हेडिंग्स है मेरी या मेन चीजें, इनको आपस में यहाँ पर ग्राफ में स्विच कर देगा। सी, मंथ्स में पास पहले यहाँ थे, लेजेंड में थे, अब मंथ्स में पास एक्सेस में आ गए हैं। और जो कैटेगरीज थी वो मेरे पास पहले एक्सेस में थी, अब वो मेरे पास लेजेंड में आ गई है। वापस करना चाहूँ तो वापस भी कर सकता हूँ। डेटा अगर मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से रिमूव हो गया, ये यंग एडल्ट नहीं है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, अगेन टाइप चेंज करनी है। अगर मैंने एक दफा सेलेक्ट कर लिया, मैं लाइन में करना चाह रहा हूँ या मैं बार्स में करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जाके दोबारा से कर सकता हूँ उसको, ठीक है। और मूव चार्ट को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट का है। फॉर्मेट में अगेन आप का डेटा, ये सारी वही चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो टेबल के डेटा से रिलेटेड है। और यहाँ पे मज़ीद हम जो इसकी शेप है उसमें के अंदर कोई बॉर्डर वगैरह करना चाह रहे हैं, हम उसको भी चेंज इनका कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे फॉन्ट का कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, थीम चेंज करना चाह रहे हैं, दैट ऑल कैन बी डन फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको एक्सप्लोर करेंगे इसको, और एक्सप्लोर करने के बाद अगर आपको समझ में ना आए और कोई और सवाल हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना ना भूलें।
इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स का सेशन मुकम्मल होता है। चार्ट्स के जरिए डेटा विजुअलाइजेशन एक पावरफुल तरीका है अपने इनसाइट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का। अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। हमारे अगले सेशन में एक और दिलचस्प टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड, जहां हम एक्सेल से रिलेटेड मजीद फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूं अब्दुल रशीद और आप देख रहे थे लेट्स लर्न विद अब्दुल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।